आदमी गहरी नींद से अचानक उठा। उसने हैरानी से कंबल हटाया। बिस्तर पर 5 प्यारी छोटी लड़कियां बैठी थी। उन सबने एक साथ चिल्लाया, अंकल हमारा घर टूट गया है, क्या आप हमें रख लेंगे? पता चला कि ये लड़कियां उसकी बहन की बेटियां थी। आदमी हक्का बक्का रह गया। एक बच्चे का ध्यान रखना ही थका देता है और ये अचानक एक साथ 5 आ गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लड़कियों ने पहली डिमांड रख दी, हमें सुपरमार्केट ले चलो, कैंडी खरीदनी है। दबाव में आदमी हिचकिचाया और उनकी मासूम आंखों को देखकर उसका दिल पिघल गया। भले ही उसे अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करनी पड़े, वो उन्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। पर जैसे ही उसने हाँ कहा, उसके दिमाग में एक रहस्यमय आवाज गूंजी, लड़कियों को शॉपिंग पर ले जाने से तुम्हें 10 गुना ज्यादा इनाम मिलेगा। उसकी दया दिली को भगवान ने आशीर्वाद दिया था। खुशी से पागल होकर उसने तुरंत लड़कियों को लिया और सुपरमार्केट की तरफ चल पड़ा। उसने उन्हें अपनी पसंद की ढेर सारी कैंडी से गाड़ियां भरने दी। जब बच्चे गलियारों में हंस रहे थे और भाग रहे थे, तभी एक हादसा हो गया। उनमें से एक गलती से एक ग्राहक से टकरा गया। आदमी माफी मांगने दौड़ा, पर वो ग्राहक ने उत्सुकता से पूछा, अकेले बच्चों की देखभाल करना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? आदमी ने बेबसी से मुस्कुराया और 5 उंगलियां दिखाते हुए कहा, मेरे पास ऐसी 5 हैं। ग्राहक हैरान रह गया। कैंडी के पहाड़ों से भरी 5 गाड़ियां जब बिलिंग काउंटर पर पहुंची तो आसपास के लोग अचंभित रह गए। कुछ नेक इरादे वाले लोगों ने उसे चेतावनी दी, 5 बच्चों को पालना मुश्किल है, इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। पर आदमी ने खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक ये खुश हैं, हर खर्च लायक है। आसपास खड़े लोगों ने तारीफ में ताली बजाई। जब कैशियर ने टोटल 5000 यूरो बताया तो उसने मजाक में कहा, इतने में तो मेरे पास एक लॉलीपॉप खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। उसी पर सिस्टम का सिग्नल उसके दिमाग में गूंजा। मिशन पूरा हुआ, इनाम जमा कर दिया गया। वो खुशी से उछलने ही वाला था कि उसकी बहन का फोन आया और उसकी खुशी टूट गई। उसने उसे सुपरमार्केट में पैसे बर्बाद न करने का आदेश दिया, पर उसकी तो बस एक ही इच्छा थी, लड़कियों को खुश करते रहना। थोड़ी देर बाद उसकी बहन ने उन्हें हेयर कट करवाने ले जाने को कहा और सिस्टम ने एक नया मिशन लॉन्च किया। सैलून में पहुंचते ही बच्चे एक खूबसूरत इन्फ्लुएंसर को लाइव स्ट्रीमिंग करते देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत खुद भी लाइव करने की जिद की। सिस्टम ने फिर से दखल दिया, अगर लड़कियां 12 घंटे तक लाइव करती हैं तो तुम्हें एक लग्जरी कार मिलेगी। ये तो उसकी 10 साल की जिंदगी का सपना था, इसलिए उसने सोशल मीडिया पर लाइव शुरू कर दिया। 5 छोटी लड़कियों ने तुरंत व्यूज की बांट ला दी। पर जब आदमी ने अनाउंस किया कि वो उन्हें इस हेयर सैलून में ले जा रहा है तो दर्शक घबरा गए। भागो, वो बहुत महंगा है। नाई ओटिन ने कहा, यहाँ सिर्फ हाई लेवल के क्लाइंट ही खर्च कर सकते हैं। और जब उसे पता चला कि 5 सिरों का हेयर कट करना है तो उसने कर्मचारियों की कमी का बहाना बनाकर साफ मना कर दिया। दुखी होकर लड़कियां वापस जाना चाहती थी, पर आदमी शांत होकर आगे बढ़ा और कहा, सवाल ही नहीं, हम सबका हेयर कट करवाएंगे और मुझे 5 मेंबरशिप कार्ड चाहिए। तुरंत नाई का रवैया पूरी तरह बदल गया। वो बहुत चापलूसी करने लगा और बच्चों को सबसे अच्छे स्टाइलिस्ट दिए। ज्यादा मीडिया कवरेज से बचने के लिए आदमी ने लाइव बंद करने का फैसला लिया। सिस्टम ने उसे हेयर कट मिशन का इनाम दिया। सैलून से निकलते ही उसकी पहली प्रेमिका से सामना हो गया, पर उसके साथ एक घमंडी अमीर लड़का खड़ा था जिसने मजाक उड़ाने के लिए अपना सैलून मेंबरशिप कार्ड दिखाया। मुझे नहीं लगता कि तुम इसका खर्च उठा सकते हो। जवाब में छोटी लड़की ने कार्ड की तरफ इशारा किया, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? मेरे अंकल ने हम में से हर एक के लिए कार्ड लिया है। वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। आदमी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और बच्चों के साथ चला गया। घर लौटकर लड़कियां एक ड्रेस के लिए झगड़ने लगी। सिस्टम ने तुरंत एक नया मिशन लॉन्च किया, नए कपड़े खरीदना। आदमी मुस्कुराया, ठीक है, हम शॉपिंग मॉल चलते हैं। वो लोग बच्चों के एक लग्जरी स्टोर में गए। लाइव देखने वालों की हैरान आंखों के सामने, यहाँ तक कि सेल्स गर्ल भी हैरान थी। पर दुकान से निकलते ही उसका एक्स गर्लफ्रेंड से सामना हुआ। वो झूठी हमदर्दी दिखाते हुए सलाह देने लगी कि उसे अपनी औकात से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। वो आदमी सिर्फ नफरत से मुस्कुराया और सेल्स गर्ल को बिल बनाने को कहा। जब टोटल अमाउंट 5 लाख यूरो आया तो सब सन्न रह गए। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसे यकीन था कि वो नाटक कर रहा है, उसके पेमेंट न कर पाने का इंतजार करने लगी, पर उसने बिना पलक झपकाए पूरी रकम चुका दी। अविश्वास में वो चुपचाप उसके पीछे गई, ये सोचकर कि वो कपड़े वापस करने जा रहा होगा। ठीक उसी समय लाइव की अवधि आखिरकार 12 घंटे पूरी हुई। सिस्टम ने वादा किया था, वो लग्जरी कार गैराज में उसका इंतजार कर रही थी। उसने चाबी ली और लड़कियों को घर छोड़ने के लिए तैयार हुई। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जोर से हंसी, तुम टैक्सी लेकर जा रहे हो ताकि वापस आकर कपड़े लौटा सके, है ना? उसके नए बॉयफ्रेंड ने उसे मजाक उड़ाने के लिए अपनी कार स्टार्ट की और एक तेज सफेद रोशनी ने उन सबको अपनी जगह जमा दिया।